15 नवंबर 1884 को इंग्लैंड में जॉन ली को एक महिला के कत्ल में दोषी मानते हुए कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनाई जाने पर जॉन ली कोर्ट में चिल्लाता रहा कि वो बेकसूर है, अगर कहीं भगवान है तो वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। 23 फरवरी 1885 यही वो दिन था जब जॉन को फांसी दी जानी थी। फांसी देने से पहले फांसी के फंदे, रस्सी और तख्त की मजबूती को जांचा तथा परखा गया ताकि फांसी में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। अब जॉन ली को फांसी के तख्त पर लाया गया। जल्लाद ने जॉन ली के चेहरे को काले कपड़े से ढक उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। आदेश मिलते ही जल्लाद ने हैंडल को दबाया, लेकिन तख्त नहीं खुला। बार बार हैंडल दबाया गया, लेकिन तख्त नहीं खुल पाया और फांसी एक दिन के लिए टाल दी गई। इसके बाद जांच शुरू हुई तथा आजमाइश के तौर पर जॉन ली के समान ही एक वजनी पुतले को फांसी पर लटकाया गया और तख्त खुल गया। दूसरे दिन जॉन ली को फिर से फांसी के लिए लाया गया, लेकिन उस दिन भी तख्त नहीं खुला। जॉन ली खुशी से चिल्लाया, हे ईश्वर, आप सर्वत्र हैं, निसंदेह आप मेरे साथ हैं। फांसी एक बार फिर टल गई। जॉन ली का पुतला फिर से लाया गया और लटकाया गया। तख्त इस बार खुल गया। तीसरी बार फिर से जॉन को फांसी के तख्त पर लाया गया। जल्लाद ने लीवर दबाया, लेकिन तख्त आज भी नहीं खुला। दोस्तों, जॉन ली को 3 बार फांसी के फंदे तक लाया गया, लेकिन तख्त नहीं खुला था। यह देख जल्लाद भावुक होकर हमेशा के लिए वहां से चला गया। जेल में मौजूद जेल के कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। जॉन ली की फांसी फिर से टल गई। जॉन ली का केस अब हाई अथॉरिटी के हाथों में था। हर एक चीज़ की गहराई से जांच पड़ताल की गई कि आखिर एक शख्स का 3 बार फांसी से बच निकलना कैसे मुमकिन है। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन जांच करने पर भी कुछ नहीं मिला और यह मान लिया गया कि लोग के अटक जाने से ही ऐसा होता रहा होगा। दोस्तों, जब भी जॉन ली के पुतले को फांसी के फंदे तक ले जाया जाता था, उस बार तख्त खुल जाता था, लेकिन जब जॉन ली को असल में लेकर आते थे तो तख्त नहीं खुलता था। तो जज ने सोचा, क्या जॉन ली को शूट किया जाना चाहिए। जज ने हर पहलू पर पूरी गंभीरता से विचार किया और माना कि जब जब जॉन को फांसी दी गई होगी, तब तक वह हर पल मरा होगा। जज ने यह भी माना कि कानून ने जॉन को फांसी पर चढ़ाकर 3 बार मारा है। कानून भी ईश्वर के आगे नतमस्तक हो गया था और जॉन ली को छोड़ दिया गया। जॉन ली को लगाए गए उस फंदे को हमेशा के लिए उतार दिया गया और म्यूज़ियम में सुरक्षित करके रख दिया गया। ब्रिटिश कानून असफल रहा क्योंकि उन्हें ईश्वर की ताकत और जॉन ली के बेकसूर होने का आभास हो चुका था। जेल से रिहा होने के बाद जॉन ली अपने परिवार के साथ लंदन चला गया। अक्सर लोगों द्वारा सवाल पूछे जाने पर जॉन ली यही कहता था कि फांसी के वक्त वह एक अद्भुत दिव्य प्रकाश, रोशनी की अनुभूति करता था। यह प्रकाश काला कपड़ा हटने के बाद ही अदृश्य होता था। इसके बाद जॉन ली ने अपना बाकी बचा जीवन समाज सेवा और चैरिटी में गुजारा। जॉन ली का निधन 80 वर्ष की आयु में हुआ था। जॉन ली के साथ जो भी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक आदमी 3 बार फांसी पर चढ़कर बच गया, यह बिल्कुल ही आश्चर्यजनक था और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जॉन ली के खिलाफ पुलिस को जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो सारे झूठे थे, जो जॉन ली को फांसी तक ले गए थे। उसके ही दोस्त जोनाथन के षड्यंत्र का वह हिस्सा बना था। यह जॉन ली के गांव वालों का कहना था कि जॉन ली की रिहाई वाले दिन ही उसके धोखेबाज दोस्त जोनाथन को लकवा मार गया था।
और महज 29 वर्ष की आयु में जोनाथन की मृत्यु हो गई थी। जबकि दोस्तों जॉन ली का निधन 80 वर्ष की आयु में हुआ था। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।